Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran, and your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. This is lesson number 18, and again we will focus on this lesson focuses on focusing and challenging skills and focused and selective attention. So सबसे पहले जो इसमें important factor है वो है focus analysis, right? So focus analysis is basically a micro skill in the field of counseling, and there are 7 dimensions to focus analysis, and we will cover those 7 dimensions one by one. So the first one is client focus. क्लाइंट फोकस इज़ दैट यू हैव टू फोकस ऑन द क्लाइंट. ठीक है, आपने इस तरीके से अपनी बात कहनी है कि वो क्लाइंट के ऊपर फोकस करे, कल्चरली अप्रोप्रिएट हो, जेंडर अप्रोप्रिएट हो, और जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा स्टेटमेंट बोलना है जिससे क्लाइंट हर्ट ना हो. ठीक है. अदर फोकस इज़ कि यू एक्चुअली फोकसेस ऑन दी एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइंट. ठीक है, अगर उसकी लाइफ में जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको आप फोकस करते हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड है, सोशल लाइफ है, स्कूलिंग है, एजुकेशनल है और पर्सनल लाइफ है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड पूछते हो, या इंटीमेट रिलेशन है. ठीक है. सो यू एक्चुअली आस्क अबाउट दोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली कह लो, या फिर दोज इंस्टीट्यूट या दोज फैक्टर्स जो क्लाइंट की लाइफ के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, तो आप उनके ऊपर फोकस करते हो और उन क्लाइंट से पूछते हो कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है उन लोगों के बारे में. लाइक टेल मी मोर अबाउट योर हस्बैंड. ओके, सो दिस कैन बी इन वन एग्जांपल. देन फैमिली फोकस. सो यू फोकसेस ऑन द फैमिली. अब फैमिली फोकस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री एंड फैमिली का इंटरेक्शन किस तरह है से. ठीक है. सो आप क्लाइंट की फैमिली बैकग्राउंड और उन सब चीज़ों का पूछते हो. देन यू फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम और मेन थीम फोकस. सो अगर प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, अगर प्रॉब्लम लेट सपोज हस्बैंड में है, लेट सपोज एक एग्जांपल, ठीक है, या कोई और इमरजेंसी सिचुएशन है, या फिर कोई एजुकेशनल क्राइसिस है, या कोई रिलेशनशिप इशू है, तो यू फोकस इज ऑन दोज एस्पेक्ट्स एज वेल. ठीक है. So then interviewer focus is another dimension. Interviewer focus is that you focus on experiences that may be useful as a self disclosure or a feedback technique. ठीक है, कि आप उसको क्लाइंट को बताते हो कि उसकी इनसाइट एक तरह से डेवलप करते हो. ठीक है. सो काउंसलिंग इज़ फॉर द क्लाइंट नॉट फॉर द काउंसलर. सो इस सिचुएशन में इंटरव्यूअर फोकस में ये आपने देखना है कि काउंसलिंग जो है वो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड ना हो, काउंसलिंग जो है वो क्लाइंट की ही प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए. लेकिन आप सेल्फ डिस्क्लोजर सिर्फ इसलिए करते हो कि क्लाइंट उस चीज़ से रिलेट कर सके, उस बात से रिलेट कर सके जो आप उसको समझाना चाह रहे हैं. देन है वी फोकस. वी फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बेसिकली ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड the counselor and the client, as they are working on the problem or they are working towards the solution, तो उसमें आपका वी फोकस होता है. आप बात इस तरीके से करते हो कि राइट नाउ वी सीम टू बी गोइंग समवेयर, या हमने ये चीज़ फिगर आउट कर ली है, या हमें ये सोल्यूशन मिल गया है इस बात के, इस डिस्कशन का. वो म्यूचुअली ही होता है, वन वे नहीं होता. Then cultural, environmental and contextual focus, and there are maybe broader social, cultural and multiple issues हो सकते हैं that may brought in insight into the problem. मल्टीकल्चर चीज़ों को, एनवायरमेंटल चीज़ों के ऊपर भी हम उनको ओवरलुक नहीं कर सकते. ठीक है. सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल. देन देयर इज अप्रोच फोकस रिस्पॉन्डिंग विद क्वेश्चन. ठीक है. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द फोकस शैल बी डन विद क्वेश्चन. आपने कब किस चीज़ पर फोकस करना है ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपने एक एक्सेसिव फोकस कर लिया ऑन दी क्लाइंट्स, लेट सपोज किसी ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर जो सेकेंडरी है, देन अगेन इट्स प्रॉब्लमैटिक. ठीक है. सो यू हैव टू फोकस ऑन दी इमीडिएट, और जो ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है जिन पे क्लाइंट खुद फोकस करना चाह रहा है, जिन इशूज़ को वो खुद रिजॉल्व करना चाह रहा है, उनको प्रायोरिटी देनी है. सो यू हैव टू फोकस, बट यू हैव टू फोकस विथ कॉशन. The next important thing is focus exploration. Now we have covered the 9 dimensions of the focus. Sorry, 7 dimension of the focus analysis. And now we are moving toward focus
exploration, ठीक है. So you actually explore with focus, and a focus exploration can follow from the focused responding, and it refers to a specific part of the client statement. Okay, so the counselor might respond to a specific part of the client statement. उसकी एक पर्टिकुलर उसकी स्टेटमेंट से ही एक बात को निकाल के उस पर फोकस करना और फिर उसको एक्सप्लोर करना, लाइक उसी एरिया को एक्सप्लोर करना. फॉर एग्जांपल, क्लाइंट आपको एक प्रॉब्लम बता रहा है और उसमें उस प्रॉब्लम के अंदर भी एक और इवेंट ऐसा है, एक और ऐसी पर्सपेक्टिव है जो क्लाइंट शायद इतने ओपनली नहीं डिस्कस कर रहा है, तो आप क्लाइंट के ही स्टेटमेंट से वो इवेंट निकाल के उसी एरिया को मज़ीद एक्सप्लोर करते हो. सो दिस वाज फोकस एक्सप्लोरेशन एक्चुअली, ठीक है. सो दैट यू एक्चुअली एक्सप्लोर द क्लाइंट प्रॉब्लम इन मोर डिटेल. और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि आपको क्लाइंट के सारे एरियाज़ के बारे में बड़ी इन डेप्थ पता चल जाती है, ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ चैलेंजिंग एंड कन्फ्रंटेशनल स्किल्स. Challenging and confrontational skills are basically where you confront the client, ठीक है, and where you challenge the client actually. So challenging and confrontational skills basically they are very important in the field of counseling, because challenge आप तब करते हो क्लाइंट को जब क्लाइंट आपको मल्टीपल मैसेजेस दे रहा हो, लाइक देयर इज़ डिस्टॉर्शन, वो बता कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, और मल्टीपल मैसेजेस दे रहा है, और इस तरीके से आपको लग रहा है कि देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट द क्लाइंट इज़ सेइंग एंड व्हाट ही इज़ डूइंग. सो उस सिचुएशन में आप क्लाइंट को कन्फ्रंट कराते हो. यूजुअली कन्फ्रंटेशन को बहुत एज एग्रेसिव एक्ट समझा जाता है और काउंसलिंग ऐसा समझा जाता है, लेकिन काउंसलिंग और थेरेपी में कन्फ्रंटेशन जो है वो एक जेंटल प्रोसेस है. यू हैव टू मेक श्योर कि कन्फ्रंटेशन आप तब करें जब क्लाइंट के साथ और काउंसलर की बहुत अच्छी रेपो बनी हुई हो, और वो उस चैलेंज जब क्लाइंट को चैलेंज किया जा रहा हो तो जाहिर है क्लाइंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, बट वो इस अनकंफर्टेबलनेस को या वो जो थोड़ा सा उसको डिस्कम्फर्ट कॉज होगी वो उस चीज़ को बेयर कर सके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कन्फ्रंटेशन बेसिकली 4-5 चीज़ों पे किया जाता है जब क्लाइंट को अपने लिए बोलना हो, लाइक यू हैव टू टीच द क्लाइंट दैट ही हैज़ टू स्पीक फॉर देमसेल्फ, या ही हैज़ टू स्पीक फॉर हिमसेल्फ ऑफ you have to challenge the client with mixed messages, and then you have to challenge the possible distortion of reality, and when the client is not acknowledging choices, and when you have to reframe the thoughts of the client. So first one है challenging client to speak for themselves. So actually आप इसमें करते क्या हो कि आप क्लाइंट का जो उसने बताया है आपको, ठीक है, उसको आई में कन्वर्ट करते हो, लाइक उसने इस तरह का बिहेव किया, और तो आप क्लाइंट को कहते हो कि ठीक है उसने इस तरह का बिहेव किया और आपको किस तरह लगा, मुझे बहुत बुरा लगा. सो यू एक्चुअली क्लाइंट को अपने लिए कि वो बोल रहा है कि उसको ये चीज़ बुरी लगी है, सो यू एक्चुअली चैलेंज द क्लाइंट. ओके, यू हैव टू क्लाइंट को ये समझाना कि उसने अपने थॉट्स को भी ओन करना है और अपने एक्शंस को भी ओन करना है. जो उसके नेगेटिव थॉट्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करे, और जो उसके अनहेल्दी या हार्मफुल बिहेवियर है या मैलअडैप्टिव बिहेवियर है वो उनको भी ओन करे, या कोई गलती अगर उससे हो चुकी है तो उसको ओन करे, एक्सेप्ट करे, बिकॉज उसके बाद ही आगे थेरेपी कंटिन्यू होगी. इनकरेजिंग क्लाइंट टू सेंड आई मैसेजेस. व्हेन ही सेंड आई मैसेजेस कि मैंने ये किया है, मुझे बुरा लगा है, ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो एक्चुअली इट make the client more accountable for their actions and for their thoughts. Okay, so next one is challenging mixed messages. Like अगर क्लाइंट की बातों में, वॉइस में, बॉडी मैसेज में कोई डिस्क्रिपेंसी आपको नज़र आ रही है, सो यू एक्चुअली कन्फ्रंट देम, ठीक है. अगर वो कमिटेड नहीं है अपने वर्ड्स और एक्शंस के साथ, तो आप उसको बताते हो कि आप ये कह रहे हो और अभी ये कह रहे हो और ये किया आपने और ये किया, तो वो आपको एक पर्सपेक्टिव देगा, ठीक है. सो इट्स नॉट लाइक कि आप क्लाइंट को कि तुमने ये किया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू एक्चुअली इन अ वेरी पोलाइट मैनर आप क्लाइंट को मल्टीपल पर्सपेक्टिव दिखाते हो उसी की बातों में से जो उसने आपको बताई हैं, ठीक है, ताकि आप उसको हेल्प आउट कर सको. चैलेंजिंग पॉसिबल डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी. अगर क्लाइंट की कुछ डिस्टॉर्टिव थॉट्स है या अनरियलिस्टिक परसेप्शन है, सो यू एक्चुअली चैलेंज दोज बाय आस्किंग द रीजन फॉर सच डिस्टॉर्शन और आस्किंग द एविडेंस ऑफ सच थॉट्स. ओके,
Then we move towards challenging not acknowledging choice. If the client has some choice और वो उस चीज़ को acknowledge नहीं कर रहा, तो you have to challenge those as well. And then you have to challenge by reframing. So अगर आपने एक cognitive restructuring करनी है जहाँ पे आपने reframe करने अपने negative client के negative thoughts को, counselor ने client के negative thoughts को जब reframe करते हैं तो वहाँ पे भी challenge होता है. Like you have to challenge the existing perception of the client, and then you have to ask for the alternative perspective or multiple solution for the problem. So that's the end of lecture. Thank you.